बाबा जी की सारी संगत को प्यार भरी राधा। स्वामी जी, आज की जो साखी है वह काम वासना पर है। भजन सिमरन में जो सबसे बड़ी रुकावट है वह काम वासना है। इससे हम कैसे छुटकारा पाएंगे? आज हमें इस साखी से पता लगेगा। एक हस्बैंड वाइफ थे जिनकी शादी को अभी एक डेढ़ साल ही हुआ था, और वह बाबा जी को बहुत मानते थे और डेरे जाया करते थे, सत्संग सुना करते थे। मालिक से उनका बहुत प्रेम हो गया। उन्होंने एक दिन अपना मन बना कि क्यों ना भजन सिमरन लिया जाए और मालिक की तरफ अपना ध्यान किया जाए। तो उनकी जो वाइफ थी वह कहने लगी कि अभी तो शादी को थोड़ा ही टाइम हुआ है, तो भजन सिमरन लेने से भी क्या होगा? तो उनके हस्बैंड कहने लगे कि नहीं, मेरा बहुत मन है कि मैं नामदन लूं। अब दोनों ही हस्बैंड वाइफ डेरे चले गए और उन्होंने नामदन सद्गुरु की कृपा से दोनों को बख्शीश हो गई। अब दोनों लोग बहुत खुश और बड़े नियम से अपना भजन सिमरन करने लगे। 2.5 घंटे ही हस्बैंड बैठते थे, 2.5 घंटे ही उनकी वाइफ बैठती थी। एक दिन हस्बैंड वाइफ बिल्कुल भी नागा नहीं डालते थे। सतगुरु से उनका बहुत प्रेम था। ऐसे ही उनका जो समय था बीतता गया। एक दिन वह दोनों लोग बैठे हुए थे और जो वाइफ थी वह अपने हस्बैंड से कहने लगी कि हमें नामदान बख्शीश किए हुए काफी समय बीत गया है। आज मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, क्या आपको कोई धुन सुनाई दी? क्या आपको शब्द स्वरूप के दर्शन हुए? उनके हस्बैंड कहने लगे कि मेरा तो मन ही इतना भटका रहता है, बैठा तो रहता हूं, मुझे तो ऐसे लगता है कि मैं सो ही गया हूं, मुझे नींद आ गई है, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता। अब यह बात जब हस्बैंड ने अपनी वाइफ से पूछा तो वह भी कहने लगी कि सेम ऐसे ही मेरे से साथ होता है, मुझे भी पता नहीं लगता कि नींद आ जाती है ना, तो मुझे कोई धुन सुनाई देती है और ना ही कोई दर्शन दिखाई देते हैं, अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। अब दोनों लोग बड़े कंफ्यूज कि इतना टाइम हो गया है, नियम से हम भजन सिमरन करते हैं, कमी है तो है कहाँ? अब ऐसे ही और उन्होंने काफी समय भजन सिमरन किया, लेकिन जो बर्तन था वह खाली का खाली। एक दिन वह कहने लगे कि इतना ज्यादा समय हमें बीत गया है, भजन सिमरन लिए हुए एक पल का भी भरोसा नहीं है, और हमारा जो बर्तन है वह बिल्कुल खाली है। ना ही कोई धुन सुनाई दी है, ना ही कोई शब्द स्वरूप के दर्शन हुए हैं। करें तो करें क्या? तो जो भाई थे वह कहने लगे कि हमें किसी से मिलना पड़ेगा। अब उनकी वाइफ कहने लगी कि किससे मिलेंगे हम? ऐसा हमें कौन मिलेगा जो हमें ये बातें बताएगा कि रुकावट आ कहाँ रही है? अब जो भाई थे वह कहने लगे कि मैं ऐसे ऐसे ना एक बुजुर्ग अंकल को जानता हूँ, वह उनका जो भजन सिमरन है बहुत अच्छा है और मैंने उनका बहुत नाम सुना है, हम उनके पास चलते हैं। तो उनकी वाइफ कहने लगी, क्या वह हमें जानते? तो वह भाई कहने लगा कि जानते तो नहीं है, पर सत्संगी भाई है, कोई बात नहीं है, हम चलकर बात करते हैं। जब दोनों हस्बैंड वाइफ वहां गए तो जाकर बुजुर्ग काफी बुजुर्ग थे और वह अपने बैठे हुए थे, उनको ज्यादा आंखों से दिखाई भी नहीं देता था। जब वह पास में गए तो उन्होंने जाकर अंकल जी को राधा स्वामी बुलाया, तो बुजुर्ग ने कहा कि बेटा, मुझे तो इतना दिखाई भी नहीं देता है, आप कौन लोग हो? तो उन्होंने कहा कि अंकल जी, हम भी सत्संगी हैं, तो आपसे हम मिलने आए हैं, आपसे हमें बहुत जरूरी बात करनी है। तो बुजुर्ग कहने लगे कि कोई बात नहीं बेटा, पहले तो मैंने आपको कभी नहीं देखा और ना ही आप हमारे घर आए हो, तो उन्होंने कहा कि कभी जरूरत ही नहीं पड़ी, पर हम आपसे थोड़ी दूर पर ही रहते हैं। तो वह बुजुर्ग कहने लगे, ठीक है, बैठो। अब उनके साथ में जो थे वह अपने बाबा जी की बातें करने लगे। अब बुजुर्ग कहने लगे कि बताओ, तुम्हें हमें क्या बात करनी है? तो वह भाई कहने लगा कि अंकल जी, हमें भजन सिमरन में जो हमारा मन है ना, वह टिकाऊ नहीं करता। बुजुर्ग कहने लगे कि बेटा, कितना समय हो गया है भजन सिमर लिए हुए? तो वो भाई कहने लगा कि 25 साल हो गए हैं। तो बुजुर्ग कहने लगे कि 25 साल तो बहुत होते हैं, तो अभी तक तुम्हारा मन ही टिकाऊ में नहीं आया? तो वह कहने लगे कि नहीं अंकल जी, मन काम में नहीं आया। उन्होंने कहा कि शादी को कितना समय हो गया है? तो उन्होंने कहा कि 1.5 साल के बाद ही हमने भजन सिमरन ले लिया।
था तो बुजुर्ग कहने लगे कि फिर 267 साल आपकी शादी को हो चुकी है। उन्होंने कहा, जी। तो उन्होंने कहा कि भजन सिमरन पर पूरा टाइम देते हो। उन्होंने कहा कि हम भजन सिमर पर पूरा टाइम देते हैं, पर कहीं भी हमारा मन नहीं लगता। फिर बुजुर्ग ने कहा कि कोई 267 साल आपकी शादी को हो चुकी है, ऐसा काम तो नहीं करते, कोई गलत काम या कुछ किसी के साथ बुरा व्यवहार या फिर कोई नशा वगैरह? कभी होता ही है कि कभी कभी किसी का मन करता है तो वह बुरी आदतों में पड़ ही जाता। तो वह भाई कहने लगा कि नहीं नहीं अंकल जी, ऐसा मैं कोई भी काम मैंने नहीं किया। इन 25 सालों में मैंने किसी नशे को हाथ नहीं लगाया। जब से मैंने सदगुरु का नाम लिया है। तो उन्होंने कहा, बेटा फिर तो बहुत अच्छी बात है। अब वह भाई कहने लगा कि अंकल जी, मुझे यह बताओ, मैं करूं तो करूं क्या? अब वह बुजुर्ग कहने लगे, अब मैं कुछ बातें तुमसे कहूंगा जो तुम बड़े ध्यान से सुनना और उनको समझने की कोशिश करना। उस भाई ने कहा कि ठीक है। अब बुजुर्ग कहने लगे कि हमारे जो 5 शत्रु होते हैं। वो भाई कहने लगे कि हाँ, 5 शत्रु होते हैं। बुजुर्ग कहने लगे, बताओ कौन कौन सी? तो भाई कहने लगे कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो बुजुर्ग ने कहा कि हाँ, बिल्कुल सही पहचाना आपने कि यह 5 शत्रु है ना, यही हमारे भजन सिमरन की रुकावट है। अब भाई कहने लगा कि अंकल जी, ना तो मैं किसी से ज्यादा ऐसे बाहर किसी से मोह करता हूं, ना ही मैं अहंकार करता हूं ऐसा। तो मुझ में मैं तो अपनी हक हलाल की खाता हूं। अच्छा। तो बुजुर्ग कहने लगे कि यह तो बातें तुम्हारी ठीक है, लेकिन तुम्हें इस बात का पता है कि 2 शत्रु बहुत ही ज्यादा हमारे लिए खतरनाक हैं। तो वह कहने लगा, भाई वह कौन सी? तो कहने लगे कि वह है काम और क्रोध। अगर हमने अपनी काम वासना को कम नहीं किया और क्रोध पर कंट्रोल नहीं किया, तो बेटा हमारा जो भजन सिमरन है ना, वो कभी चलेगा ही नहीं। तो वह भाई कहने लगा कि बुजुर्ग जी, जो आप काम वासना की बात कर रहे हो, तो मैंने तो शादी के बाद कभी भी पराई स्त्री को नहीं देखा। मैं तो उन्हें बहन और बेटियों की नजर से ही देखता हूं। अब वह जो उनकी वाइफ थी, वह भी कहने लगी कि मैंने तो खुद अंकल जी किसी को कभी ऐसी नजर से देखा ही नहीं है। मैं तो खुद सबको भाई और बेटा ही समझती हूं। तो उन्होंने कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर उन्होंने कहा कि तुमने शादी क्यों की? तो वह भाई कहने लगा कि सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे सद्गुरु हमें समझाते हैं कि गृहस्थ जीवन बहुत जरूरी है। जब हम गृहस्थ जीवन कर लेते हैं तो हमारी जो सब चाल है, सब खत्म हो जाते हैं और हमारा जो भजन सिमरन है वह बहुत अच्छे तरीके से चलता है। तो वो बुजुर्ग कहने लगे कि बेटा, समझ तो तुम्हें बहुत ज्यादा है, ये बातें भी तुम्हें पता है, तो फिर तुम कमी कर कहाँ रहे हो? तो वो भाई कहने लगा कि हमें तो खुद पता नहीं है कि हम कमी कर कहाँ रही हैं। अब उन्होंने उनसे पूछा कि तुम्हारा जो गृहस्थ जीवन है, तुम्हारा जो काम वासना है, इसमें आप बुरा बिल्कुल मत मानना। बेटा, मैं तुम्हें सिर्फ एक बात पूछ रहा हूं, जो तुम्हारे में काम वासना है, तुम काम वासना के कितने अधीन हो? तो उन्होंने कहा कि इस पर हमारा कोई भी कंट्रोल नहीं है। हम भजन सिमरन तो करते हैं, पर हमारी शादी को 27 साल हो चुके हैं, हमारे 2 बच्चे भी हैं, पर इस चीज पर हम कंट्रोल नहीं कर पाए। जब बहन से पूछा तो उन्होंने भी यही जवाब दिया। तो फिर बुजुर्ग ने कहा कि बस तुम यहीं पर अपनी सारा भजन से पूछा सिमरन यहीं पर ही तुम्हारा रह जाता है, क्योंकि इसके भी कुछ नियम होते। अगर तुम उन नियमों पर नहीं चलोगे, जब तुम्हारा काम वासना से तुम्हारा मन ही नहीं हटा, तो बेटा भजन सिमरन पर तुम्हारा मन कैसे टिकाव करेगा? मैं तुम्हारी बातों को समझता हूं कि तुम बाहर पराई स्त्री को नहीं देखते, तुम पराए मर्द को नहीं देखते, पर तुम तो अब भी अभी भी गृहस्थ जीवन में ही अपनी काम वासना में ही इतने अधीन हो चुके हो कि तुम्हें खुद को पता नहीं है कि हमें परमात्मा से जुड़ना है कि किन चीजों से जुड़ना है। जब यह बातें उन दोनों हस्बैंड वाइफ ने सुनी और उनकी समझ में आया कि हम सच में गलत है, बुजुर्ग ने कहा कि बेटा, तुम मुझसे बातें करने के लिए आए हो, मैं इसीलिए तुम्हें समझा रहा हूं। इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। मैं मानता हूं कि तुम हस्बैंड वाइफ हो तो तुम्हारा गृहस्थ जीवन सही है, पर गृहस्थ जीवन का भी एक समय होता है। जब यह बात कही तो फिर भाई ने कहा कि इसका क्या समय है? तो बुजुर्ग ने कहा कि बेटा, महीने में 30 दिन होते हैं,
30 दिनों में हमें ज्यादा से ज्यादा महत्वता सद्गुरु को देनी चाहिए। और कुछ ही दिन ऐसे अपने बनाओ जो कि तुम्हें काम वासना पर अगर जरूरी है तो तभी तुम्हारा भजन सिमरन चलेगा, नहीं तो इन चीजों में ही भटकते रह जाओगे। अब उन हस्बैंड वाइफ को परमा से प्रेम तो बहुत था, पर उनका जो आपस में प्रेम था वह भी बहुत था। तो फिर बुजुर्ग ने कहा कि मैं यह नहीं कह रहा कि जो तुम्हारा आपस में प्रेम है वह खत्म कर लो। वह तो तुम्हारा एक रिश्ता सद्गुरु ने बनाया है। यह दुनियावी रिश्ते हैं, यह हमें निभाना है। यहां रहते हुए हमें जिम्मेदारियों को पूरा करना है, अपने फर्ज को पूरा करना है, अपने बच्चों को भी संभालना है, घर गृहस्थी को नहीं छोड़ना। अगर हम ज्यादा से ज्यादा समय अपने सद्गुरु को देंगे, उनको अपना टाइम देंगे, तो इन चीजों से हम ऊपर उठ जाएंगे और ये चीजें नीचे ही रह जाएंगी। तो अपने आप तुम्हारा देखना कुछ समय बाद ही भजन सिमरन शुरू हो जाएगा। अगर तुम सच में सद्गुरु को पाना चाहते हो तो, और अगर इन चीजों में ही रहोगे तो फिर बहुत ज्यादा मुश्किल है हमें। सद्गुरु ने कहा है कि गृहस्थ जीवन बहुत जरूरी है। गृहस्थ जीवन का भी मतलब यही है कि हम इन चीजों को एहसास करें और इनसे जितना भी जल्दी निकल सकते हैं, बाहर हो सकते हैं, उतना ही जल्दी हम बाहर निकले और इनकी चाहत हमारे दिल में ना रहे और धीरे धीरे हम सद्गुरु के प्रति अपना रुझान करें। यही हमें इन चीजों से बचा सकता है। तो हम अगर काम वासना को कम करेंगे तभी हम सद्गुरु को पाएंगे। फिर उस भाई ने कहा कि इन चीजों में फंसकर हमें बहुत ज्यादा कभी कभी क्रोध आता है। तो उन्होंने बुजुर्ग ने कहा कि यह बात तो मैंने बेटा आपको पहले ही कही थी कि सबसे बड़ी रुकावट ही काम और क्रोध है। अगर इन दोनों चीजों से हम निकल गए तो भजन सिमरण बहुत ही सरल है। इन चीजों से निकलना ही तो मुश्किल है। घर में रहते हुए, अपने फर्ज को पूरा करते हुए, बच्चों के साथ रहते हुए, खुशी खुशी रहते हुए, पर जो भी काम करेंगे हम निस्वार्थ होकर करेंगे, उसमें हमारा कोई भी स्वार्थ नहीं होना चाहिए। तभी हम सद्गुरु को पा सकते हैं। मेरा कहना मानकर उन बुजुर्ग ने कहा कि मेरा कहना मानकर अगर तुम मेरे पास आए हो तो कुछ सोचकर ही आए होंगे, तो मेरा कहना मानकर कम से कम काम वासना पर ध्यान देना और ज्यादा से ज्यादा समय भजन सिमरन पर देना। और 6 महीने के बाद तुम फिर मेरे पास आना, फिर मुझे बताना कि तुम्हारा भजन सिमरन में क्या फायदा हुआ है। फिर देखना, जो तुम चाहते हो, जो तुम 25 साल में नहीं कमा पाए, वही तुम 6 महीने में तुम्हें लगेगा कि वह मैंने सब कुछ पा लिया। और जब वह वहां से चले गए तो उन्होंने वैसे ही किया जैसे उनके बुजुर्ग ने उन्हें समझाया था। जब 6 महीने गुजर गए, वह फिर से उन बुजुर्ग के पास आए और आकर उनके पैरों को ही हाथ लगा लिया। तब उनकी आंखों में हस्बैंड वाइफ के दोनों के आंसू थे कि अंकल जी, सच में जो आपने हमें शिक्षा दी थी, रंग ही बदल दिए हमारे। हमें तो अब कुछ अच्छा ही नहीं लगता। हमें तो अब भजन सिमरण करना ही अच्छा लगता है। हम अब तो हमारा काम वासना की तरफ ध्यान ही नहीं जाता। अब बिल्कुल हमारा ध्यान उन चीजों से हट चुका है और मालिक के साथ हमारा प्यार हो गया है। और जो धुन हम अंदर से सहस ना, वह हमें सुनाई दे रही है। जब यह बात उन हस्बैंड वाइफ ने बुजुर्ग से कही तो उन्होंने कहा, बस इससे ज्यादा तुम्हें अंदर क्या फील हुआ है वह तुम मुझे नहीं बताओगे, क्योंकि यह बातें मालिक हमारे साथ कैसे नजर आते हैं, हमें क्या दिखता है, कैसे क्या होता है, यह हमें किसी के साथ भी बेटा बयान नहीं करना। यह हमारी खुद की कमाई है और यह बहुत मेहनत से हम लोग कमाते हैं। इसे हजम करना सीखो, पर तुम्हें मालिक से चाहत थी, इसीलिए तुम यहां पर आए हो। नहीं तो आज की जो दुनिया है वह काम वासना में ही भटक रही है और यही सबसे बड़ी रुकावट है कि वह कहीं भी नहीं पहुंच पाती। और सद्गुरु का भजन सिमरण करते हुए भी हमें जो अंदर की धुन सुनाई देनी चाहिए, जो शब्द स्वरूप हमें देखना चाहिए, वह हमें दिखाई ही नहीं देता। तो उन हस्बैंड वाइफ को ऐसे सद्गुरु के दर्शन हुए थे। तो इस साखी से हमें बहुत अच्छी शिक्षा मिली है कि आज का जो दौर चल रहा है, 90% लोग काम वासना के अधीन हो चुके हैं और वह काम वासना ही एक क्रोध बन जाता है। कभी कभी इतनी लड़ाइयां हो जाती हैं, भजन सिमरण लेकर भी हम वहां तक पहुंच ही नहीं पाते
जहां तक हमें पहुंचने की जरूरत है। इन साखियों से हमें बहुत ज्यादा प्रेरणा मिलती है। हमें बहुत ज्यादा प्रेरणा मिलेगी। यह साखी सभी को सुननी चाहिए, क्योंकि जब भी हम ऐसी कोई बात सुनते हैं तो सीख ही मिलती है। हमें सद्गुरु की तरफ ज्यादा से ज्यादा ध्यान देना चाहिए। भजन सिमरन की तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यह जो जन्म है वह हमें दोबारा नहीं मिलेगा। और जो काम वासना है, यह तो हर जन्म में, यह हर किसी जून में काम वासना रहती ही रहती है। चाहे वह जून किसी चीज की भी क्यों ना। तो हमें मनुष्य का जन्म मिला है, हमें गृहस्थ जीवन भी करना चाहिए, पर इन चीजों से निकलकर हमें सतगुरु की ओर बढ़ना चाहिए। सतगुरु का ध्यान धरना चाहिए, सतगुरु के हो जाना चाहिए। जिस दिन हमने इन चीजों की तरफ ध्यान कम कर दिया, उसी दिन हमारा मालिक की तरफ रुझान ज्यादा होगा। नहीं तो हम जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। चाहे जितना मर्जी भजन सिमरण करते रहे, हमें काम को ही मारना पड़ेगा, क्रोध को मारना पड़ेगा, लोभ को भी मारना पड़ेगा, अहंकार को मारना पड़ेगा। अगर हम इन 5 शत्रुओं को मारेंगे, तभी हम सद्गुरु से प्रेम कर सकते हैं, वरना हम कभी भी सद्गुरु से मिलाप नहीं कर सकते। राधा जी।